को समझने के लिए आचार्य देवो भव, मातृ पितृ देवो भव, माता पिता दोनों देव स्वरूप हैं। अच्छा, माता पिता को कौन कौन मानता है कि हमारे माता पिता भगवान है? सब मानते हैं। अच्छा, इसीलिए इस मवई गांव में कलयुग नहीं घुसा। मैं जब रास्ते से आ रहा था तो वही उस नहर पे ही नदी पे मिला, खड़ा था वो नहा धोकर वहीं ट्यूबवेल पे पीछे चला गया। मैंने पूछा क्यों जा रहे? बोले वहां तो सब लोग मानव धर्म अपनाते हैं, स्वधर्म अपनाते, तो मेरा इतना दाल ही नहीं गलेगी। तो वहीं से कलयुग वापस होगा, मवई को नहीं छुएगा। क्योंकि आपने जब धर्म अपना रखा है। अच्छा ये बताओ, पैर कौन कौन छुए हैं? अपनी मैया के, सासू माता के छुओ, क्यों उन्हीं मैया ने याद करते रहो पहली बार? नहीं, सासू माता के पैर छुओ। अच्छा दबाओ कौन कौन हो? दबाने की मत, क्यों उल्टे दबा दे हमारे, एक बार चुपाए कर पैर दबाए इतने की मत क्यों। अच्छा ससुर की सेवा, यानी ये बताओ भैयाओं में से अपने पिता के पैर कौन कौन ने दबाए? भाई मेरे जनक जी ने, बताओ पीछे जो बैठे हैं वृद्ध, उन्होंने किन किन ने सेवा पिता की करी है? आपने की है? मैं आपके लिए बारी जाऊं आप पर, आपने पिता की सेवा की है, धन्यवाद। यही साइड वालों ने नहीं की पिता की। पिता की सेवा करना है। मातृ पितृ देवो भव, पिता माता देव है। मैं आपको स्वयं की घटना बता दूं, आप कभी भी छुपाने की कोशिश करना, माता पिता से छुपता ही नहीं है, कभी कोशिश करना। मैं एक जगह कथा कह रहा था, आपने सुना होगा जिला संभल में बहजुई जगह पड़ती है, वहां कालिका मंदिर है बड़ा। वहां मैं कथा करने गया, दूसरे दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैंने माँ को नहीं बताया था कि चिंता करेंगे। जिस समय एक्सीडेंट होने वाला था, करीब लगभग 2 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो माँ को पहले ही बेचैनी शुरू हो गई थी, 2 घंटे 3 घंटे पहले, मेरे एक्सीडेंट से पहले। और बाद में जब लौट के आया तो माँ फूट फूट कर रोती है। मैंने माँ से पूछा कि तुम्हें बताया किसने? बोले उस दिन मुझे ऑटोमेटिक बेचैनी होने लगी थी। मैं समझ गया कि आंतरिक तार भगवान ने खुद माँ बाप से जोड़ कर रखा है हर पुत्र का, तो आप उनको क्यों नहीं प्रणाम करते? कितना भी कोशिश कर लो, माँ बाप जैसा कोई संसार में नहीं मिलने वाला। उस दिन आप जरूर याद करोगे जब माता पिता की छवि नहीं दिखेगी ना आपको, फूट फूट करके दुआ करोगे। एकांत में बैठ करके आप जब लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो माँ बीच में आती है, चाहे थप्पड़ माँ में लग जाए, बीच में बीच बिचावा करती है। यदि माँ नहीं होगी तो मरोगे लड़के। पिता बीच में जाएगा, बेटा है उठा के लाएगा, एक्सीडेंट हुआ है बेटा का, सेवा करेगा। लेकिन आपने चौथेपन में उनकी वापस सेवा नहीं की तो आप कुछ नहीं कर पाए। यही तो लोभ होता है पिता का बेटों से, माँ का बेटों से, कि आगे मुझे सेवा वापस में लेके आना है। आप जब रोते हो तो माँ एक आंसू आपका गिरेगा, माँ के 100 आंसू गिरते हैं बराबर। पिता को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, पिता के आंसू 100 बार स्वतः गिरने लगते हैं। वो पिता को उनको याद करो, जिनके पिता नहीं उनसे पूछना, कभी पूछना कितनी मेहनत करी थी आपके लिए, कितनी मेहनत करके लाए थे। पसीना है, खून है, बराबर जा रहा है, बह रहा है, हाथ कट गया है, लेकिन पता है सामने वाले की मैं नौकरी कर रहा हूँ, वो मुझे डांटेगा, मेरी आज की तनख्वाह कटेगी, खून भी बह रहा है, लेकिन तुम्हें कमा के दे रहा है शाम को ला करके, मुझे बेटे का पेट भरना है। मैं उन पिता के लिए क्या कहूँ, मैं उन पिता के लिए कहना चाहता हूँ जो पिता अपने बच्चों को सारा जीवन दे करके चले गए। वाह, उनकी आप सेवा नहीं कर सकते, आप क्या कर पाएंगे जिंदगी में? आप भविष्य की तैयारी में बैठे हैं, वर्तमान बिगाड़ा है तो भविष्य की तैयारी मत करो, क्योंकि पिता की सेवा नहीं की, माँ की तरफ आप नहीं बढ़े। जब आपने माँ को नहीं पुकारा, पिता को नहीं पुकारा, किसी कर्म में नहीं पुकारा, आप जब रोते हैं ना तो माँ पहले ही
पुकार सुन लेती है। आप जब कहीं बाहर से आ रहे होते हैं, लेट हो जाते हैं ना, तो माँ को पहली धड़कन शुरू हो जाती है, बेटा पे फिर फोन करके देख लो कहाँ तक आ गया है। एक व्यक्ति वो था, वो नौकरी किसी काम की नहीं जो माता पिता से दूर करे। एक व्यक्ति मैंने सुना था, कई दिनों पहले अखबार में भी लिखना था, एक की माँ अंदर कोठे में, माता पिता दोनों तड़प तड़प करके मर गए। बेटा विदेश में नौकरी कहीं करता था, माँ बार बार फोन कर रही है बेटा पर, बेटा मैं तुझे देखना चाह रही हूँ तो एक बार आ जा। बेटा कहे नहीं अभी फुर्सत नहीं है, मुझे थोड़ा काम में लगा हूँ। पिता ने कहा बेटा मैं तुझे बहुत, मुझे हमारी बड़ी इच्छा है कि तुझे अंतिम दर्शन हो। बेटा बोला नहीं तुम तो ऐसी खाम की बात करते रहते हो। नौकरी नहीं छोड़ी, समय हुआ, माता पिता पर उठा नहीं जाता था, लेटे थे, गेट भी नहीं खोल पाते थे अपना, दोनों की मृत्यु हो गई। उसमें से बदबू उठने लगी कमरे में से। पुलिस आई, किसी ने सूचना दी, पुलिस ने गेट तोड़ करके अंदर गई है। अंदर जब पुलिस ने प्रवेश किया तो दोनों के कीड़े पड़े थे शरीर में। घर पर घर वालों के नंबरों में देखा कि उस बेटे का नंबर क्या है, रिकॉर्डिंग निकाली तो माँ की इतनी कृपा, माँ की रिकॉर्डिंग सुन करके भी पुलिस वाले भी रोने लगे। बार बार माँ ने कहा लेकिन बेटा नहीं आया। बेटे को उन्होंने फोन किया, तब बाद में बेटा आता है, फिर पछताता है, फिर दुखी होता है। उस समय नहीं आया जिस समय माँ को तेरी विशेष जरूरत पड़ रही थी, उस समय तुम नहीं आया जिस समय तेरा पिता तुझे रो रो करके याद कर रहे थे। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के मूर्ति निहार के, चीख पुकार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के आपका। आप अपने माता पिता को याद करो जिनके यहाँ हैं, उनके चरण पकड़ जाकर के आज हमें जागृति मिली है गुरु के द्वारा, जरूर चरण पकड़ना। और जिनकी नहीं है हाथ बढ़ाओ ऊपर, ये समझो कि उनके पैर पकड़ रखे हमने, याद करो। बंधाने को आएगी ना रोके मैया लाल को बचाने को, सिर पे ना हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी ना रोके मैया लाल को मनाने को। आपको जब घाटा हो जाता है व्यापार में तो माँ पीठ खपखपाती बेटा कोई बात नहीं, ये तो होता है। पिता आपको ढांढस बनाएगा, हर मोड़ पर खड़ा होगा, आपके साथ होगा। जो पिता है उन्हें सारा कुछ खेल पता है, बेटा कितना नुकसान करके आता है पिता कुछ नहीं कहते, बेटा हमारा ही तो रास्ता, अपने भी व्यापार में तुमने पैसा लगाया घाटा हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन उस दिन जब तुम्हारे ऊपर छत्र नहीं होगा आपको महसूस हो जाएगा आज कौन ढांढस बनाने वाला है, सारे लोग दुनिया में हंसने ही वाले हैं। सिर पे ना हाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी ना रोके मैया लाल को मनाने को, उस दिन सुहाएगा ना, उस दिन सुहाएंगे
सुख संसार के माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोवे चीख पुकार के, एक दिन रोवे चीख पुकार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार। कभी ऐसा मत करना कि आपके कारण घर से पिता को निकलना पड़े बाहर। आपके उस कर्म को देखकर पिता दुखित हो और भागे घर से अब दूर। उनका दिल इस तरीके से कभी मत दुखाना। आपको पता है, शायद महसूस भी किया हो, जब अपने आप पुत्रों को पालते हो तो आप अपने आप को भी याद करो आप कैसे झुलाता था। कंधे पे घुमा बैठा करके कितना भी कुछ हो गाँव गाँव घुमाता था। अरे प्यारे, तुझे वो कभी थकता नहीं था तुझे ले जा करके, परंतु तूने कभी पिता का जब समय आया घूमने का घुमाने का पिता को, लेकिन तूने एक भी दिन लेके नहीं गया, तीर्थ नहीं कराया, तूने कभी याद नहीं किया। उनको याद करो। अरे आए रे, लेकिन माँ जागती रहती। जब तक तुम घर में प्रवेश नहीं कर जाओगे माँ भूखी बैठी रहेगी। पत्नी बेटे सब खा करके मस्त पड़े हुए, लेकिन माँ को तेरी पूरी चिंता होगी, पिता को तेरी पूरी चिंता होगी। पिता ढूंढने में बाहर लगा होगा, बेटा शायद आ रहा है, माँ गेट देख रही होगी। पता है 14 वर्ष तक मेरी मैया कौशल्या गेट तक ही देखती रही कि शायद राम अब प्रवेश करेगा, अब प्रवेश करेगा। खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं, माँ तो गए। उस दिन आपको जरूर याद आएंगे। कोई भी न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा ऐसे जैसे माझी मंझधार में। जैसे बीच में नाव फंस गई हो, चलाने वाला कोई नहीं हो और आप पर भी चलाना नहीं आता हो तो याद करते हो, अरे मैया, अरे लाल, अरे गोविंद। उस समय ऐसे ही आप जब बीच जीवन की मझधार में घुसेंगे तो आपको मौका नहीं मिल पाएगा कि अब कहीं किससे जब माता पिता रहे नहीं, जब थे तो आपने कुछ उनका सुना। कोई भी न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा ऐसे जैसे माझी मंझधार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, रिश्ते नातेदार फोन करेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है, परंतु हम दर्दी नहीं देंगे, बस ऐसे ढांढस बना के चले जाएंगे। सारे रिश्ते नाते होंगे दिन दो चार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपने मूर्ति निहार के।
पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के। जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। माता का ममत्व कोई भी बुआ मौसी आएंगी वो प्यार नहीं दे पाएंगी जो माँ ने दिया है। माँ जैसी और भी मिलेंगी परंतु माँ जैसा जो माँ ने जिसने जन्म दिया है वो प्यार दे दे, अपेक्षा मत करना। अब पिता का जो सहारा है वो कोई और दे जाए, अपेक्षा मत करना। सगे भाई की भी मत करना। बाप सहारा देगा, तुम जिंदगी भर कमा के मत देना पिता की पेंशन पूरी लग जाए तुम्हारे जीवन के लिए। पिता सारा निछावर कर देते हैं। मैंने उन घरों को भी देखा है बेटियों की शादी हो गई लेकिन पिता उधर से घर से सहयोग कर रहे हैं, बेटी तो खुश रहना, चिंता मत करना, ये भी तेरा, जब तक मैं हूं तब तक कोई बात नहीं। उन पिता को याद करो। माता की ममता और बाप का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। अभी तू तो पी ले, अभी तू तो पी ले इनके शरण को पकड़ के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता के अपनी मूर्ति आज में याद रह जाए कि बाप ने मुझे वहां सहारा दिया, केवल इतना ही रह जाएगा। माता पिता की इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता दोनों देव हैं। जैसे दैव सहाय हर जगह होता है, देव का सहायक बल हर जगह होता है, माता पिता का भी होता है। माता पिता का बस चले तो आपके जीवन में अंधेरा कभी नहीं होने देगा। वो मातृ शक्ति है। मानव धर्म ने निरूपण किया है। पराशर जी ने माता पिता को अपने याद किया है। मैत्रेय जी ने सुना, फूट फूट कर रोने लगे कि हम तो संत हो गए परंतु माँ की पिता की सेवा नहीं कर सकता हूँ। मैंने सोचा था कि हमारे छोटे भाई उनकी सेवा कर देंगे, वो मेरी बहन जी है शायद वो सेवा करती होंगी, परंतु बाद में सुना पिता तड़प तड़प के मर गए। आपस में वो लड़ झगड़ते रहे कि तू सेवा कर, तू सेवा कर, लेकिन मेरे बाप को सहारा नहीं मिला, मेरी माँ को किसी की सेवा नहीं मिली। बाद में यही रहेगा। श्रोता बंधु, आप जरूर माता पिता को याद करें। मेरी कथा की दक्षिणा रहेगी, आप माँ को पिता को कभी न भूलना। जिन बेटियों को पराए घर जाना है, उनके जो सास ससुर हैं उनको इसी तरीके से सेवा करना जैसे अपने माँ को बाप को मानते हैं। कभी भी अपने घर में शिकायत ये न करें कि आज ये आज वो। टेंशनबाजी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। इसी तरीके से सेवा करना। वास्तव में एक आपके जन्मदाता में तो उन बेटियों को धन्य मानता हूँ। रामचरितमानस ने गाया है कि वो बेटी दो परिवारों को एक धागे में पिरो कर रखती है तो धन्य है। एक ने जन्म